अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, ऑन द बेस ऑफ देयर स्पीड, साइज, प्राइस, कंप्यूटर क्लासिफाइड इन डिफरेंट क्लासेस। कंप्यूटर जो है उसके साइज, उसकी जो स्पीड है, वर्किंग प्रोसेस स्पीड है, और उसकी कीमत के लिहाज से कंप्यूटर को मदरजा झैल क्लासेस में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे पहली है सुपर कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। दिस इज अ फास्टर एंड पावरफुल कंप्यूटर। ये तेज तरीन और ताकतवर और सबसे महंगा तरीन कंप्यूटर है। इट इज बिगेस्ट इन साइज एंड मच एक्सपेंसिव इन प्राइस। ये अपने साइज में अपने कद्दो कामत के लिहाज से बहुत ही बड़ा है, और इसके अलावा ये बहुत ही महंगा है। इट इज यूज टू कम्प्लेक्स टास्क। ये बहुत ही खास किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। इट हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर डाटा को महफूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी होती है। It can process trillions of instructions in 1 second. ये ट्रिलियंस के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनपुट्स होती हैं, उनको प्रोसेस करके उनका जो आउटपुट है वो सिर्फ 1 सेकंड में हमें दे देता है। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ थाउजेंड्स माइक्रो प्रोसेसर्स। जो दौरे जदीद के हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ये वाले जो हैं ये हजारों माइक्रो प्रोसेसर पर मुश्तमिल होते हैं। कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज बिलियंस डॉलर्स। एक सुपर कंप्यूटर की जो होती है कीमत होती है वो हजारों बिलियन डॉलर्स में होती है, यानी अरबों खरबों करोड़ों में होती है। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी है? एक होता जी रोड रनर। एक जो कंप्यूटर, इस कंप्यूटर की जो किस्म में से एक आता है जी रोड रनर, फिर आता है जी ब्लू जीन, फिर आता है डीप ब्लू, एंड एक आता है जी ASCII वाइट। देन नेक्स्ट इसके बाद है इसकी यूजेस हम देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर किन किन चीजें के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला जी यूज फॉर वेदर प्रेडिकेशंस, यानी कि मौसम के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बारिश कब आएगी, या बादल आएंगे, या धूप निकली रहेगी। मौसम के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल होता है। देन है जी वेपन डिजाइनिंग, आर्मी में इस्तेमाल होता है। आर्मी के यानी कि वेपन्स वगैरह बनाने के लिए। बिजनेस फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री फील्ड में इस्तेमाल होता है, और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड चेक इट्स परफॉर्मेंस। जो आर्मी में एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं, उनके जो डिजाइन वगैरह हैं उनको बनाने में, ठीक है, उनकी फिर फीचर्स को चेक करने के लिए, और देन जब वो मुकम्मल हो जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। देन इसके बाद है जी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर ये जो आम कंप्यूटर्स हमारे इस्तेमाल होते हैं हमारे आम घरों में भी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं। पीसी आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। इट इज डिजाइन टू यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। एक वक्त में सिर्फ एक आदमी के इस्तेमाल के लिए इसको बनाया गया है कि एक वक्त में एक बंदा जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकता है। अब जो हमारे घरों में आम हम शॉप्स पर या घरों में लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं, ये कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो वो यही पर्सनल कंप्यूटर है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर। ये एक प्रोसेसर के ऊपर, मेमोरी के ऊपर यानी रैम वगैरह के ऊपर, स्टोरेज, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये जो है ना ये स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, एक प्रोसेसर, इन आलात के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। इट बेस्ड ऑन ओरिजिनल IBM पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन। इसकी जो बुनियाद है ना, जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहला जो पर्सनल कंप्यूटर है वो IBM ने बनाया था। अगर किसी ने वो लेक्चर देखना है तो वो हमारे चैनल में जाकर उसको देख सकता है, वो भी हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। तो वो जो IBM ने जो पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, जो इसकी बुनियाद है, इसका जो ढांचा है ना,
उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। These computers available in different sizes and shapes, ये जो कंप्यूटर है ये मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ शक्लों में मार्केट्स में मौजूद होते हैं। The major types of computer are desktop computers and mobile computers. इनकी जो सबसे बड़ी और आम मिसालें मिलती हैं पर्सनल कंप्यूटर की, वो मोबाइल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। अब इनके जो इस्तेमालात हैं, ये यूज्ड इन ऑफिस के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड एट होम घरों में इस्तेमाल होता है, बिजनेस में इस्तेमाल होता है और इंजीनियर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। देन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। It is a large computer in terms of price, power and speed. ये जो है कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर से जरा कम होता है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे जो कंप्यूटर होते हैं उनसे ये बढ़कर होता है। और इट इज अ लार्ज कंप्यूटर इन टर्म्स प्राइस, पावर एंड स्पीड। ये अपनी कंप्यूटर की जितने भी किस्में हैं उनमें अपनी कीमत, अपनी ताकत और अपनी स्पीड के लिहाज से सबसे बड़ा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर से ये छोटा है, लेकिन बाकी कंप्यूटरों से ये बड़ा होता है। इट इज मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर्स। ये मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं या माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं, इनसे ये बड़ा होता है, पावरफुल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स। ये जो है वो ये मुख्तलिफ किस्म के, कई किस्म के प्रोसेसर्स के ऊपर, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। इट परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क्स फॉर मल्टीपल यूजर्स। ये जो है ये कंप्यूटर जो होता है ना, ये मल्टीपल एक टाइम में मुख्तलिफ किस्म के यूजर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो काम है वो इससे लिए जा सकते हैं। इट कैन सर्विस्ड एट अपग्रेडेड while it is running। ये जो है ना ये किसी भी, यानी कि ये जो हमें काम देता है या और जो ये सर्विस देता है या जो अपग्रेडेड करता है while it is running, जब ये चल रहा होता है किसी भी चीज के लिए, ये कोई भी काम खिदमत देता है ये चलते हुए, यानी कि जब इस पर प्रोसेस हो रहा होता है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरप्राइज सर्वर। इसको इंटरप्राइज सर्वर भी कहते हैं और या फिर हाई एंडेड सर्वर, या फिर इसको हाई एंडेड सर्वर भी कहा जाता है। देन इसके बाद है जी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी हम। इसमें आ जाता है IBM S309, फिर NEC 610, फिर DEC 10, IBM सिस्टम Z10। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके जो इस्तेमालात हैं वो देखेंगे। Mainframe computer used in organization such as banks, educational institutes and government departments। वो कह रहा है कि जो ये इसका जो इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि कौन कौन सी वजह से हो सकती है, बैंक्स में इस्तेमाल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होता है, यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है, लाइक एयरलाइंस, नादरा, ETC। देन इसके बाद लास्ट है जी मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस का तो आप सबको पता होगा कि ये कौन कौन सी होती हैं। मोबाइल डिवाइसेस, इट इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस डिजाइन टू होल्ड इन द हैंड। ये एक ऐसी कंप्यूटरी आला होता है जो इसको हाथ में इस्तेमाल करने के लिए, इनके आम चलते फिरते इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है। फॉर स्टोरेज डाटा मोबाइल यूज्ड स्मॉल स्टोरेज मीडिया। ये जो है ये जो मोबाइल्स होते हैं ये डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत छोटे से स्टोरेज मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इनकी अपनी मेमोरी होती है। सच एज कौन कौन से, स्मार्ट कार्ड, एक छोटा कार्ड, या फिर एक मेमोरी कार्ड, कोई भी मेमोरी कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। देन जी पॉपुलर टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस आर स्मार्टफोन्स। इसकी जो मोबाइल डिवाइसेस की जो सबसे आम जो इकसाम है उनमें एक आती है जी स्मार्टफोन आती है, फिर आती है हैंड हैंडल कंप्यूटर्स, उसके बाद पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स एंड ई बुक। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं जी एग्जाम्पल्स, मजीद हम देख लेते हैं स्मार्टफोन्स और ई बुक रीडर क्या होते हैं, इन दो की मजीद हम वजाहत देख लेते हैं।
स्मार्टफोन्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इट इज अ सेल फोन। ये एक सेल फोन होता है दैट इंक्लूड्स मैनी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कैन जनरल पर्पसेस एप्लीकेशंस। ये स्मार्टफोन्स ऐसे आलात होते हैं जो कि जिनमें कंप्यूटर्स की काफी हद तक फीचर्स होती हैं और ये बहुत ही अहम एप्लीकेशंस के ऊपर काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे हैव अ टच स्क्रीन। इनके पास एक टच स्क्रीन होती है फॉर गिविंग इनपुट देने के लिए। देखिए अब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं माउस के या फिर कीबोर्ड के जरिए, उस तरह जो स्मार्टफोन्स होते हैं इनको जो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है वो टच पैड इस्तेमाल होता है, ये टच स्क्रीन इस्तेमाल होती है। द स्क्रीन कैन लिसन म्यूजिक, टेक फोटोज, प्ले गेम्स एंड वॉच वीडियोज ऑन स्मार्टफोन्स। अब ये जो है इनके जरिए क्या कर सकता है? इस्तेमाल करिंदा जो है वो इनके जरिए गेम्स खेल सकता है, कोई भी फोटो क्लिक कर सकता है, कोई भी गाना सुन सकता है या कोई भी वीडियो शूट कर सकता है, कोई वीडियो देख सकता है। देन इसके बाद ये ई बुक रीडर। अब ई बुक रीडर क्या होती है? ये बड़ी काम की चीज है जी ई बुक रीडर, कभी आप भी इसको इस्तेमाल करना। ई बुक रीडर इट इज यूज्ड फॉर रीडिंग बुक्स, मैगजीन्स एंड अदर डिजिटल पब्लिकेशंस। ये जो है ई बुक जो होती है ना जी, ये बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की किताबों को पढ़ने के लिए, मैगजीन्स को पढ़ने के लिए, जो कि डिजिटली इंटरनेट के ऊपर सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं, उनको पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ई रीडर। इसको ई रीडर भी कहते हैं। एन ई बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ प्रिंटेड बुक्स। ये जो ई बुक्स होती हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक। ये जो आम प्रिंटेड बुक्स होती हैं ना, इनको ही इन्होंने डिजिटली ऑर्गेनाइज करके इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है, इसके मतलब भी हमने वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल दी हुई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंप्यूटर के हवाले से कोई लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।